प्रोत्साहन भी दें, आखिर नेट नेट आपको वही बचता है। इधर वो प्रिटेंशन नहीं है कि हम रेट ज्यादा रख करके मगर आपको एक आध एग्जेम्पशन दे करके हमें प्रोत्साहन भी दे मगर टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे। इधर रेजिम सिंपल है, उतना टैक्स ना पे करो, कम पे कर दो, बचा हुआ पैसा से आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो बच्चे के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, वो आपकी मर्जी। मैं ये मानती हूँ कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें। तो वित्त मंत्री कह रही है कि पहले के टैक्स सिस्टम में आप जो मजबूरी में बचत करते थे टैक्स बचाने के लिए, वो अब आपके ऊपर है। अब आपके जेब में पैसा बचेगा क्योंकि आपको कम टैक्स भरना है। अब आप उससे कोई पॉलिसी निकालिए, उसको बैंक में जमा कीजिए, उसका एफडी कीजिए, शेयर मार्केट में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, इसलिए आपकी छूट बढ़ गई है। अब इसके बाद सवाल आया कि बजट में महिलाओं को लेकर जितने प्रावधान किए गए हैं, हमने देखा स्वयं सहायता समूह को लेकर के कई घोषणाएं हुई हैं। एक नई बजट स्कीम लाई गई है जिसमें 7.5% तक महिलाओं को इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके तहत इन सब का महिलाएं कैसे फायदा उठाएं और महिलाओं को देश की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए बड़े तौर पर इस बजट में क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पॉलिसी ले आए, उसके बाद लगातार हर बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेशन करने के लिए किए। उसमें हमारे युवा, क्योंकि वो इतना इनोवेटिव है, स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते आए नंबर में, आज 80,000 से ज्यादा है, मगर उनमें से 100 से ज्यादा ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो हमारे मन में अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मन का नहीं। इसी तरीके से हम जब एसएचजी महिला ग्रुप्स को बड़े संख्या पर क्लस्टर जैसे उनको यूनाइट करके उनको रॉ मटेरियल जो सप्लाई करना है अच्छे क्वालिटी का, समय पर, स्टैंडर्ड अफोर्डेबल सोर्सेस से, और उनको प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए ये सब जब करते हैं और उनका मार्केटिंग वगैरह हम हेल्प करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टअप में शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। सरकार की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो काफी कामयाब हैं।